World Cup 2026 is finally over. ये एक ऐसा वर्ल्ड कप है जो अपनी स्कोर लाइन से ज्यादा अपनी स्टोरी लाइन्स के लिए याद किया जाएगा। ये वर्ल्ड कप शुरू से ऐसा लग रहा था कि शायद कर्स्ड है। पहली बार 3 होस्ट नेशंस, 48 कंपेटिटर्स और उसके अलावा भी सब गलत जा रहा था। चाहे हम पॉलिटिक्स के फ्रंट पे देखें, चाहे हम टीम्स के फ्रंट पे देखें, सब कुछ गलत जा रहा था। वहीं अगर मैं देखूं, इतना खराब जा रहा था कि ओपनिंग सेरेमनी तक में वर्ल्ड कप का जो इन्फ्लेटेबल था वो तक ठीक से नहीं आया। होस्ट कंट्री का एक्स प्राइम मिनिस्टर तक उनकी गेम में नहीं गया और ट्रम्प के ऊपर बहुत एलिगेशंस अलग थे। सब लोग डिसकंटेंट थे, यहाँ तक कि उसके सॉन्ग से भी, उसके स्टेडियम सिलेक्शन से भी और बहुत सारी चीजों से ऐसा लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप शायद फ्लॉप होगा। लेकिन पैरेलली स्टोरीज चल रही थी। मेसी, रोनाल्डो, नेमार, एक जनरेशन के बेस्ट प्लेयर्स का आखिरी वर्ल्ड कप। साथ में और प्लेयर्स मॉड्रिच, वैन डाइक, ये सब भी एक स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट लेके आ रहे थे। हालैंड अपनी नॉर्वे के साथ पहली बार वर्ल्ड कप में आ रहा था, तो काफी सारे छोटे नेशंस भी इस बार वर्ल्ड कप में दिखने वाले थे। और यही हुआ। जब फुटबॉल स्टार्ट हुआ, ये सारी नॉइज शांत हो गई। किसी ने बात नहीं करी क्या डिजास्टर था, क्या ईरान को फेस करना पड़ा, क्या नहीं, जरूरी सारी बातें हुई, लेकिन नथिंग ट्रायम्फ द गेम इटसेल्फ। अगर मैं बात करूं इस वर्ल्ड कप की, तो टोटल 104 मैचेस में 308 गोल गए। लेकिन गेम वीक 1 की मोस्ट हाईलाइट गेम थी काबो वर्दे वर्सेस द इवेंचुअल चैंपियन स्पेन, जो फिनिश हुआ सिर्फ एक 0-0 के ड्रॉ पे, जिसने ओवरनाइट स्टार बना दिया काबो वर्दे के गोलकीपर वजीनिया को। एंड ये तो खाली उनकी शुरुआत थी। इस गेम वीक में हमने देखे 4 मैड स्ट्राइकर्स, जहां वजीनिया एज अ गोलकीपर वाज मेकिंग हेडलाइंस, वहीं पे मेसी, एम्बापे, हालैंड और केन तीनों ने ही हैट्रिक और ब्रेस मार के अपनी एंट्री करी इस वर्ल्ड कप में। दूसरी तरफ रोनाल्डो और ब्राजील दोनों ने एक लैक लस्टर परफॉर्मेंस दी, लेकिन तीनों होस्ट नेशंस ने भी अपनी अपनी गेम निकाली। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सेकंड गेम वीक में हमने देखा एक एब्सोल्यूट गोल फेस्ट, जहां ये तीनों जानवर एम्बापे, हालैंड और मेसी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तीनों ने ही 2-2 गोल्स और मारे। यही रोनाल्डो ने भी अपना खाता खोला एंड वहां हमें मिला दिखाना जूजू बाबा, जिन्होंने हैरी केन को रोका विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल गोल इन दैट गेम। इसी गेम वीक में हमने ग्रुप बी में जो गोल फेस्ट देखा, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। लेकिन सैडली इस टूर्नामेंट के डार्क हॉर्सेस टर्की ने इस गेम वीक में बाहर का रास्ता देखा। एंड फाइनली आया हमारे पास गेम वीक 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम वीक ऑफ द वर्ल्ड कप, जिसमें डिसाइड होना था कौन सी टीम आगे जाएगी और कौन सी टीम रह जाएगी। और यहां हमें मिले एक बड़ा अपसेट with Uruguay not being able to qualify for the next round, क्योंकि काबो वर्दे ने उनको होल्ड किया एक ड्रॉ पे पिछले मैच में, एंड इस मैच में स्पेन से वो एक विक्ट्री नहीं निकाल पाए। एंड ये हमें मिला एक बड़ा अपसेट इस वर्ल्ड कप का। इस गेम वीक की और जो हाइलाइट्स थी, सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका, जो अब तक सबसे खराब टीम थी, एक इंप्रेसिव गेम खेल के वो लोग आगे पहुंचे। वहीं अगर मैं बात करूं, पोर्चुगल ने कोलंबिया के अगेंस्ट एक ड्रॉ खेला एंड वो फर्स्ट स्पॉट क्लेम नहीं कर पाए अपने ग्रुप में। और इस गेम वीक में हमें मिला फ्रांस वर्सेस नॉर्वे भी, जो एक प्योर रॉबरी थी। आई थिंक नॉर्वे ने अपना पूरा स्क्वाड रेस्ट कराया, हमें एक बैंगर गेम नहीं मिला, जो एज अ फैन मैं डिसअपॉइंटेड था, लेकिन इट मेड सेंस। एम्बापे ने भी गोल्स निकाले, मेसी ने भी गोल्स निकाले, एंड द टूर्नामेंट वाज ऑन। हमें फाइनली मिले अपने नॉकआउट राउंड्स, जहां हमें एक ब्रैकेट दिखा जो क्लियरली टफर था, वहीं दूसरा ब्रैकेट थोड़ा इजियर था। एंड यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर बात करूं काबो वर्दे की, काबो वर्दे एक ऐसी टीम है जो 40 साल का गोलकीपर लाए हैं, लिंक्डइन से प्लेयर्स उठा के लाए हैं। इनके काफी प्लेयर्स फुल टाइम फुटबॉल प्लेयर्स भी नहीं है। ये लोग आते हैं टूर्नामेंट में, बाय द वे अनबीटन निकली है काबो वर्दे इस टूर्नामेंट से। नॉट अ सिंगल टीम कुड डिफीट देम इन नॉर्मल टाइम। अर्जेंटीना के अगेंस्ट पहले 1-1 एंड देन एक्स्ट्रा टाइम में जाके एक ब्यूटीफुल गोल मारा काबो वर्दे ने। 2-2 के स्कोर लाइन पे गए, बट अर्जेंटीना वेंट जस्ट पास देम इन द एक्स्ट्रा टाइम 3-2। लेकिन काबो वर्दे ने अपना नाम लिख दिया इस पूरे वर्ल्ड कप में,
they were amongst the best teams. Eventual champion स्पेन भी काबो वर्दे को नहीं हरा पाई और सिर्फ एक 0-0 ड्रॉ पे गए. एक फील गुड स्टोरी ओवरऑल एंड काबो वर्दे डिजर्व्ड एवरीवन्स रिस्पेक्ट. वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ तो डीआर कॉन्गो लॉस्ट 2-1 टू इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड को उन्होंने ट्रबल दिया. 7 मिनट में लीड लेने के बाद 75th मिनट तक उन्होंने अपनी लीड रखी, बट इंग्लैंड वर जस्ट टू गुड फॉर देम. लेकिन डीआर कॉन्गो हैड एन एब्सोल्युटली ब्लास्ट इन द वर्ल्ड कप. आप देखो एक टीम जो 52 इयर्स के बाद वापस आई है, पोर्चुगल के साथ ड्रॉ निकाला, उज्बेकिस्तान को 3-1 हराया, थर्ड स्पॉट गेन करके नॉकआउट फुटबॉल तक पहुंची. दिस वाज अनदर स्टोरी जो एक फेरी टेल बना इस कंट्री के लिए. एंड फाइनली हमें मिला इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट, पैराग्वे वर्सेस जर्मनी. पैराग्वे ने क्या बॉल को डिफेंड करा, जर्मनी के पोजीशन को एक वॉलपेपर जैसा बना दिया. पेनल्टीज पे जर्मनी को बाहर किया एंड पैराग्वे मेड इट अ फील गुड स्टोरी फॉर देम. एंड दिस गेम बिकेम पैराग्वे's ओनली नॉकआउट विक्ट्री इन देयर हिस्ट्री एंड दे वर ट्रू जायंट किलर्स. एंड हमें मिले अपने फाइनल 16 टीम्स, लेकिन यहां से शुरू होता है सिलसिला एक हार्ट ब्रेक का, जहां पिछले राउंड में हमने ऑलरेडी देखा मॉड्रिच और वर्जिल वैन डाइक जैसे लेजेंड्स को बाहर जाते हुए, जो ऑब्वियसली बहुत हर्ट करा. यहां उससे भी बड़े तो हार्ट ब्रेक थे. सबसे पहला हार्ट ब्रेक हुआ व्हेन वी सॉ नेमार एग्जिट द वर्ल्ड कप. अगर आप नेमार की स्टोरी फॉलो करते हैं ना यार, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप. नेमार जिसने अपनी नेशनल टीम के लिए सब दिया, लगभग टूटी हुई टांगों से खेला एंड फाइनली उसका नाम आया ब्राजील की टीम शीट पे. उसने बहुत ही गिनती के मोमेंट्स खेले एंड हिज लास्ट टच फॉर ब्राजील वाज अ गोल. अभी मुझे नहीं पता कि वो अगला वर्ल्ड कप खेल पाएगा या नहीं, बहुत ही कम चांसेस है गिवन कि वो इस साल भी बहुत मुश्किल से टीम में आया. ब्राजील जो पूरे टूर्नामेंट में एक टीम की तरह कभी नजर ही नहीं आई, फाइनली दे हैड टू फेस नॉर्वे, जिनसे वो बाहर हो गए. पता है, आप किसी भी रेगुलर फैन से पूछोगे ना, एवरीवन वांटेड नेमार टू विन आफ्टर देयर मेन टीम. कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो नेमार के खिलाफ था इस वर्ल्ड कप में, बल्कि इतना तक था कि लोग चाहते थे कि ब्राजील जीत जाए, किसी तरह विनीशियस ना जीते, बस नेमार जीत जाए. ये लेवल था, पीपल वांटेड नेमार. एंड ये सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक रहा इस वर्ल्ड कप का. लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त. उसके बाद आया उससे भी बड़ा झटका, रोनाल्डो 41 इयर्स की एज में जो वर्ल्ड कप में खेल रहा था पोर्चुगल के लिए, उसकी पोर्चुगल भी नॉकआउट हो गई इस वर्ल्ड कप से. लेकिन थोड़ा ये जरूर रहेगा कि उनको नॉकआउट करने वाली टीम थी स्पेन, जो कि इवेंचुअल चैंपियन जरूर हैं, बट seeing Ronaldo on the final stage one last time is hurtful even for me, जो मैं एक रोनाल्डो फैन भी नहीं हूं, पर फॉर एनी फुटबॉल फैन, एनी स्पोर्ट्स फैन, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि रोनाल्डो वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स टू एवर एग्जिस्ट. एंड इस वर्ल्ड कप में भी उसने प्रूव किया कि ही स्टिल हैड दैट फाइनल स्पार्क, बट उसकी टीम उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी. एक वर्ल्ड कप हो और उसमें कंट्रोवर्सीज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. और इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही अर्जेंटीना. पहले ही जो एलिगेशंस लगते रहे कि उनको एक बहुत ही इजी ड्रॉ मिल गया आगे जाने के लिए, उसके अलावा भी गेम्स में कुछ डिसीजंस उनकी फेवर में गए, वो कंट्रोवर्सी को फ्यूल कर रहा था. हमेशा से जब हम बात करें बड़े प्लेयर्स की, रोनाल्डो, मेसी, नेमार, ये लोग हमेशा कंट्रोवर्सी के बीच रहते ही हैं. लेकिन जिस लेवल की मैडनेस पे अर्जेंटीना की कंट्रोवर्सी गई, आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी देखा है. हर गेम में ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना को शायद फीफा फेवर कर रही है, लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनका जो ड्रॉ था उसमें अर्जेंटीना का कोई कंट्रोल ही नहीं था. साथ में जो डिसीजंस आए उसमें अर्जेंटीना क्या ही करती. अर्जेंटीना ऑलरेडी कम बैक कर चुकी थी काबो वर्दे के अगेंस्ट, ऑलरेडी अब कम बैक कर लिया इजिप्ट के अगेंस्ट, लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई. अगला उन्होंने कम बैक किया स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट एक्स्ट्रा टाइम में, जहां स्विट्जरलैंड को एक रेड कार्ड भी मिला. लेकिन अर्जेंटीना फाइनली गई अपने सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड के अगेंस्ट, एंड देन अर्जेंटीना इमर्ज्ड एज अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप में आ रही थी नॉट अमंग्स द टॉप फेवरेट्स. शायद टॉप 5 में जरूर थी, लेकिन डेफिनेटली कोई उनको काउंट नहीं कर रहा था कि वो इतने आगे तक जाएगी. दिस वर्ल्ड कप फॉर अर्जेंटीना हैज बीन द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ अ कैरी जॉब. एक 39-year-old मेसी जो परफॉर्म कर रहा था सिंस द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, एवरी गेम ही वाज राइट अप देयर फॉर
अर्जेंटीना। शुरू के मैच में 3 गोल, फिर 2 गोल, फिर और 1 गोल, और उसके बाद हर गेम में लगभग गोल मारना। और इसका पिनकल आया सेमीफाइनल्स में अगेंस्ट इंग्लैंड, जहां उनका अब तक का सबसे टफेस्ट गेम था और ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना अब नॉकआउट हो ही जाएगी। अभी तक पिछले 3 नॉकआउट गेम्स में नैरो विक्ट्रीज निकाल के आ रहे थे, बट जो इंग्लैंड के अगेंस्ट वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। इंग्लैंड ने अपने आप को सेटअप कर लिया एक लो ब्लॉक में डिफेंसिव पोजीशन में 1-0 की लीड लेने के बाद, एंड देन इट वाज द मेसी मैजिक। 2 अनबिलीवेबल असिस्ट एंड एक अनबिलीवेबल गोल बाय एंजो फर्नांडिस, और वहां पे लॉटारो मार्टिनेज का सेकंड गोल, जिसके बाद वो रो दिया एंड अर्जेंटीना मूव्ड इनटू द फाइनल। पर यही प्रॉब्लम है, जब एक टीम बहुत ज्यादा रिलाय हो जाए किसी एक प्लेयर पे तो वो टीम नहीं है। एंड हमें ये बात स्पेन ने बिल्कुल एक्सपोज करी, क्योंकि अर्जेंटीना एक यूनिट की तरह नहीं खेल रही थी। और जब वो चीज एक्सपोज हुई, अर्जेंटीना लेफ्ट द नॉर्मल टाइम ऑफ द फाइनल विद 0 शॉट्स ऑन टारगेट, 0 अटेम्प्ट्स ऑन गोल एंड 0 शॉट्स ओवरऑल। पर इसमें अर्जेंटीना की भी गलती नहीं है, क्योंकि स्पेन वाज द बेस्ट डिफेंसिव टीम इन द वर्ल्ड कप, सो मच सो दैट दे इवन स्टॉप्ड। फ्रांस नेशनल टीम इस वर्ल्ड कप में आई थी एज द टॉप फेवरेट्स अलोंगसाइड स्पेन, और उन्होंने जिस हिसाब से इस वर्ल्ड कप की शुरुआत की थी और जिस हिसाब से खेला था, लग रहा था कि दे वर द टीम टू बीट। हर मैच में गोल, हर पोजीशन पे प्लेयर स्टैक्ड एंड दे वर लुकिंग अनस्टॉपेबल। एम्बापे अपनी रेड हॉट फॉर्म में था और लीसे सपोर्ट में था, एंड डेम्बेले भी कुछ कम नहीं। फ्रांस की स्क्वाड इतनी लोडेड थी कि जो उनके बेंच से प्लेयर्स आ रहे थे, दे वर बेटर देन द स्टार्टर्स ऑफ मोस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप, and France looked unstoppable until finally they were slayed by the eventual champions। स्पेन ने इस पूरे वर्ल्ड कप को बहुत डोमिनेट किया है। जब वो इस टूर्नामेंट में आए थे, they were clear favorite with 16% on poly market। पहले ही मैच में एक खराब ड्रॉ लेने के बाद गिर गया सीधा 12.5%, लेकिन स्पेन डिड नॉट स्टॉप। अगले ही मैच में 4-0 का कमबैक एंड फाइनली अपने ग्रुप को टॉप किया उरुग्वे के अगेंस्ट विक्ट्री लेके, एंड देन दे मूव्ड ऑन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, थ्रू आउट द नॉकआउट मैचेस दे कंसीडर्ड जस्ट 1 गोल। अनडिफीटेड रहे पूरे वर्ल्ड कप में, सिर्फ 1 गोल खाके, वो भी बेल्जियम के अगेंस्ट, व्हिच वाज नॉट एन इजी गेम। इमेजिन स्टॉपिंग बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड कप एंड द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप, फ्रांस एंड देन मेसी, विदाउट कंसीडिंग एनी सिंगल गोल। इस लेवल का कंट्रोल, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी थी स्पेन की कि कोई उसको तोड़ नहीं पाया। वो कॉम्पैक्ट नेचर, ला पॉजा, ये उनकी थ्योरीज रही हैं जो उन्होंने पिच पे दिखाया दैट नोबडी कुड बीट। स्पेन ने हर डिपार्टमेंट में टॉप परफॉर्मेंसेस दिया, चाहे वो विंग से लमीन यमाल हो, फ्रंट में ओयारज़ाबाल और फरहान टोरेस हो, मिडफील्ड जहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा डोमिनेट किया विद रॉड्री, रुइज एंड पेड्री, एंड एवरी नाउ एंड देन ऑलमोस्ट ड्रॉपिंग एन एब्सोल्यूट बैंगर ऑफ अ गेम। दिस स्पेनिश टीम डिलीवर्ड इन एवरी डिपार्टमेंट। अभी तक का सबसे इजी विक्ट्री पता रही है उनाई सिमोन के लिए, उसको कुछ काम ही नहीं करना पड़ा ऐसा लगा। उनाई सिमोन के पास जब भी आया उसने सेव्स ली एंड क्लीन शीट पे क्लीन शीट निकाली टू विन द गोल्डन ग्लव। इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस इन वन वर्ल्ड कप आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन बाय एनी सिंगल टीम। स्पेन के अलावा फ्रांस को सिर्फ एक ही टीम और हरा पाई। इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन करी, क्रोएशिया को हरा के 4-2, बट देन सेकंड मैच में एक ड्रॉ लिया अगेंस्ट गाना और ऐसा लगा कि ऑड्स उनके साथ नहीं है। इंग्लैंड ने अपना ग्रुप टॉप करा एंड दे मूव्ड ऑन टू द राउंड ऑफ 32, जहां उनको थोड़ा सा ट्रबल जरूर किया कॉन्गो ने, लेकिन नथिंग टू मच। देन उन्होंने एक फेस किया सबसे बड़े अपने ओपोनेंट्स नॉर्वे को। हालैंड की टीम अभी तक जो बिल्कुल टॉप फॉर्म में लग रही थी, ब्राजील को नॉकआउट करके आ रही थी, लग रहा था कि इंग्लैंड शायद क्वालिफाई करेगी या नहीं, बट इंग्लैंड ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। थोड़ा उनको लक फेवर करा, कंट्रोवर्सी हुई विद द बॉल हिटिंग द कैमरा वायर, लेकिन इंग्लैंड क्वालिफाइड फाइनली टू मीट अर्जेंटीना इन द सेमीफाइनल्स, जहां फिर से लक उनकी तरफ नहीं था एंड दे गॉट नॉक्ड आउट। एंड ऐसा लगा कि सिर्फ भगवान ही है जो उनको बाहर निकाल सकता है, द भगवान नेम्ड लायनल मेसी। फिर उन्होंने फाइनली फेस किया फ्रांस को इन द 3rd प्लेस मैच, जो उन्होंने एक बेहतरीन विक्ट्री निकाली इन द मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप 6-4। ये आई थिंक सबसे यूजलेस और सबसे बेहतरीन मैच रहा इस पूरे वर्ल्ड कप का, जहां फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही टीम्स टॉप टीम्स थी। पोटेंशियल फाइनल विच वाज बेटर देन द एक्चुअल फाइनल। ये गेम में इंग्लैंड ने फ्रांस को बीट करा एंड सिक्योर्ड दैट 3rd स्पॉट, देयर बेस्ट फिनिश इन द लास्ट 50 years, which is commendable for
टूकल, गिवन दैट उसका पहला वर्ल्ड कप था एज द मैनेजर। एंड देन हमें मिले अपने दो फाइनलिस्ट, एक ऐसी टीम जो इस वर्ल्ड कप में फेवरेट्स की तरह आ रही थी वर्सेस एक ऐसी टीम जिसने स्टार्ट तो एज एन अंडरडॉग किया था, लेकिन मेसी की वजह से दे वर नाउ लुकिंग लाइक द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। डिफेंडिंग चैंपियंस वर्सेस the best team of this World Cup, highest number of goals versus the best defense, pure tornado meets a volcano वाला situation। इसके अंदर इतनी स्टोरी लाइंस थी, बार्सिलोना के स्टार्स वर्सेस बार्सिलोना हिमसेल्फ, द सिंको दे कोपा स्टोरी लाइन, द 5 कप थ्योरी फॉर लायनल मेसी, एक बच्चा जो ब्लेस्ड था मेसी से एज अ चाइल्ड, दिस वाज प्योर सिनेमा। लेकिन मैच में ये सब कुछ डिलीवर नहीं हुआ। The most underwhelming World Cup final I have witnessed in a long time। मेसी को वो हॉर्न जरूर करेगा। 2014 का वर्ल्ड कप भी वो एक्स्ट्रा टाइम में हारा बाया सब्स्टिट्यूट स्कोरिंग, एंड इधर भी यही सेम हुआ। 0-0 गए एक्स्ट्रा टाइम में, एंड देन फेरान टोरेस द शार्क scores the only goal of the final for Spain, and that writes down the name of this Spanish team into the history, with Lamine Yamal dropping an absolutely amazing performance, with Rodri being the best player on the pitch। ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना के लिए सिर्फ एमिलियानो मार्टिनेज और लायनल मेसी, इन दोनों के अलावा कोई खेलने नहीं आया। कितनी बार वो लोग बस इतने से बचे हैं बिकॉज ऑफ एमिलियानो मार्टिनेज, एंड डिफेंस वाज एब्सोल्युटली इन शैम्बल्स। पर हम अगर इस पूरे वर्ल्ड कप की देखें ना, तो यार ये स्टोरी परफेक्ट थी अर्जेंटीना के लिए। आई डोंट थिंक अर्जेंटीना डिजर्व टू बी इन द फाइनल्स गिवन देयर परफॉर्मेंसेस। इजी मैचेस में भी खाली लास्ट मोमेंट में वो लोग आ रहे थे, एंड मैं शॉक नहीं हूं कि स्पेन के अगेंस्ट दे वर नॉट दैट गुड। स्पेन थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस डाल के गेम कंट्रोल करके, क्योंकि ना अटैक विंस यू मैचेस बट डिफेंस विंस यू ट्रॉफीज, एंड ये हमें स्पेन ने दिखाया सिर्फ एक गोल कंसीड करके पूरे टूर्नामेंट में, एंड देन दे बिकेम द वर्ल्ड चैंपियंस, अनडिफीटेड वर्ल्ड चैंपियंस। दिस वाज द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड कप। एंड इस गेम के बाद फाइनली the 39-year-old Lionel Messi may not be seen again in another World Cup, जो कि एक बहुत ही सैड व्यू था, बिकॉज पता है न्यूट्रल फैंस वर even neutral fans were supporting Argentina because of Messi, because of the absolute amazing performances he put on throughout this World Cup। Carry job for Argentina by Lionel Messi, 39 ईयर की एज में अपना पैशन लिव कर रहा था, और उसके साथ हम सब लोग अपना बचपन। बट यहाँ पे एक उसकी स्टोरी खत्म होती है, रोनाल्डो की स्टोरी खत्म होती है, नेमार की स्टोरी, साला की स्टोरी, और बहुत सारे प्लेयर्स की। लेकिन ये होप है एक अगली जनरेशन की, जहाँ पे हमें मिल रहे हैं लमीन यमाल, एम्बापे, डेम्बले जैसे प्लेयर्स जो इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ल्ड कप ने हमें बहुत रिकॉर्ड्स भी दिए, कितने ही टॉप स्कोरर्स बदल गए। इस वर्ल्ड कप में हम एंटर कर रहे थे मिरोस्लाव क्लोसे के साथ फॉर स्कोरिंग द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स। And now we have Messi who's beaten him, as well as Kylian Mbappe with more goals than Miroslav Klose। ये स्टोरी लाइंस हमेशा जिंदा रहेंगी। हालांड ने एक फेम हिट किया, वजीनिया ने एक फेम हिट किया, and this World Cup delivered in storylines। and हमेशा याद रखना, वर्ल्ड कप ना एक ऐसा टूर्नामेंट है जो सब लोगों को साथ लाता है, सब लोग साथ मिलके एक चीज में इन्वॉल्व होते हैं, एंड इस वर्ल्ड कप ने वही किया। पूरे दुनिया की जीडीपी नीचे चली जाती है वर्ल्ड कप के ड्यूरिंग, क्योंकि लोग काम नहीं करते, दे आर सो इन्वेस्टेड इन इट। एंड ये वर्ल्ड कप भी ऐसा ही कुछ था। द गेम कंटिन्यूड, सब टीमों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जिन लोगों की अलग अलग स्टोरी लाइंस थी आके कोलाइड करी, एंड एक उनको फेयरवेल मिला। वहीं मैं बात करूं एक न्यू डॉन की, तो हालांड जिसने 7 गोल मारे, ओलिसे एंड बेलिंगम जिन्होंने गोल्स एंड असिस्ट दिए, ये स्टोरी लाइंस भी हमें हमेशा याद रहेंगी। हमें मिले छोटे छोटे नेशन जैसे काबो वर्दे और कुरासाओ इंपैक्टिंग परफॉर्मेंसेस डालते हुए, वहीं बड़े नेशंस जैसे जर्मनी, टर्की अपसेट होते हुए, और वहीं मैं देखूं तो स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, अर्जेंटीना टॉप परफॉर्मेंस डालते हुए, एंड उन्होंने पूरा डिलीवर किया, इस वर्ल्ड कप को एक फ्लेवर दिया। गोलकीपर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस डाली, तो हमें गोल्स भी बहुत मिले। मिडफील्ड ने अल्टीमेटली स्पेन के डोमिनेट किया, जो इग्नोर रहा पूरे वर्ल्ड कप में, बट उन्होंने दिखाया कि मिडफील्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट था। 2026 हमेशा याद रहेगा उसके रिबेलियस नेशंस के लिए, ग्रेवयार्ड ऑफ ड्रीम्स के लिए, एंड स्टोरी लाइंस के लिए। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, व्हाट वाज योर बेस्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द 2026 वर्ल्ड कप, एंड विल यू मिस मेसी, रोनाल्डो एंड नेमार? क्या पूछ रहा हूं यार, आई एम जस्ट गेटिंग टीयर्ड अप इवन आस्किंग दिस।